हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हम लोग इस जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोज़ को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ शेयर कर देती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि अभी स्टार्ट होने वाला है एक न्यू बैच, ठीक है। हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो मैं कोर्स लेकर आई हूँ आपको, आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो इसके लिए ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें जो टाइम रहेगा 11 AM रहेगा, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास रहा करेगी, 1 घंटा 30 मिनट्स, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट्स स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से और एवरीडे क्लास रहेगी। इसमें हम लोग 0 से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पूरा लास्ट तक यानी यूनिट 10 तक जाएंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स के लिए, देखिए जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो और अकेडमी पर आते हो तब आपको यहाँ पर पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ना क्विजेज मिल जाते हैं, वीकली क्विजेज मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो आप NTUGC नेट का सब्सक्रिप्शन लेना होता है तो मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी तो मैं 4 ही आपको रिकमेंड करूँगी। 3 मंथ का आप ले सकते हो, ये 5250 का पड़ेगा। 6 मंथ का 9450 का, 12 मंथ का 11550 और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तो ये 16800 का पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे, मेरा रेफरल कोड है मीनाक्षी लाइव। तो जब आप मीनाक्षी लाइव यूज़ करते हो देन यू कैन गेट 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। 10% ऑफ मिल जाता है आपको, ठीक है। प्लस आप अपने क्रेडिट्स को भी यूज़ कीजिए, जैसे कि जो आप लोग स्पेशल क्लासेस में आते हो, स्पेशल क्लासेस में आप जो क्लासेस लेते हो, ठीक है, तो उसमें जो आपको क्रेडिट अर्न होते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर यूज़ करके इन जो ये प्राइजेस आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस में आपको पड़ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे मैंने आपको बताया हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। एक्चुअली ये हिल रहा है, 2 मिनट रुकिएगा, थोड़ा टैब जो है मेरा, ठीक है, वो बार बार हिल रहा है तो फिर इसी वजह से। ठीक है, अब ठीक है ये। तो ये यहाँ पर हम लोग नाटो को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर नाटो को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब नाटो की जब हम बात करते हैं यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो जो आपका पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं, सोवियत संघ अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो कोल्ड वॉर एरा के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कंट्री थी वो 2 उसमें बटी हुई थी, यूरोप जो था 2 उसमें बटा हुआ था, ठीक है। एक तो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न, ठीक है। तो 1949 के अंदर जो था अमेरिका ने नाटो को बनाया था, ठीक है, और इसको उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की नाम दिया गया। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना अगर हम देखें, इसकी स्थापना ये सैनिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर जब इसकी स्थापना की गई थी, चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो आपका नाटो था, ठीक है, तो नाटो कब बना है तो वो आपको ध्यान रखना है 1949 में बना है। 1949 में इसकी स्थापना हुई है। और जो आपका यूएसए था, यूएसए पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ मतलब क्या करना चाहता था, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी,
जो भी वेस्टर्न यूरोप था, ये मान लो आप, वेस्टर्न यूरोप का यूएसए के साथ क्या होना, अच्छे रिलेशनशिप होना, अच्छे रिलेशन होना। तो अच्छे रिलेशन के लिए इसने क्या किया, एक तरह से मधुर संबंध बनाने थे। तो ये क्या था, एक प्रयास था, आप समझ सकते हो, एक प्रयास था ये नाटो, ठीक है। ये एक तरह से सैनिक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, एक सैनिक संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, एक मिलिट्री ट्रीटी पर साइन होते हैं, ठीक है। और इसके बाद ही अगर आप देखें तो नाटो आपका साथ आता है, ठीक है। तो नाटो जब हम बात करते हैं तो 1947 में, 1947 इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। तो आपने 1947 में आपको पता होगा पैन अमेरिकन यूनियन, ठीक है। तो पैन अमेरिकन यूनियन जो थे 1947 में, क्या होता है, इसे हिंदी में अखिल अमेरिकी संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अखिल अमेरिकी संघ, ठीक है। तो इनका क्या होता है, अखिल अमेरिकी संघ वालों का जो ये था, इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 19 सदस्य थे। अखिल अमेरिकी सदस्य जो पैन अमेरिकन यूनियन था उसमें कितने सदस्य थे, 19 मेंबर्स थे। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, ये रियो दी जेनेरिया में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, रियो दी जेनेरियो में मिलते हैं, ठीक है। तो रियो दी जेनेरिया में एक तरह से मिलते हैं ये सभी, ठीक है। तो ये रियो दी जेनेरियो में एक संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, यहाँ पर ये मिलते हैं और एक ट्रीटी पर साइन होते हैं। जब ट्रीटी पर साइन होते हैं जिसमें ये डिक्लेयर किया गया था, जो ट्रीटी थी जिस पर ये जो ट्रीटी थी, ठीक है, उस ट्रीटी पर साइन हुए, तो उसके अंदर क्या डिक्लेरेशन की गई, उसके अंदर ये डिक्लेरेशन किया गया कि जितने भी 19 अमेरिकी देश हैं, जितने भी 19 अमेरिकन कंट्रीज हैं, जितने भी 19 अमेरिकन स्टेट हैं, ठीक है, तो अगर किसी भी इनमें से किसी एक पर भी कभी भी आक्रमण होता है, अटैक होता है, तो ये 19 के 19 अपने ऊपर आक्रमण मानेंगे कि हमारे ऊपर हुआ है, ठीक है, ये तय हुआ है इसके अंदर। तो राष्ट्रपति ट्रूमैन थे उस टाइम। तो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने क्या किया, अच्छे पड़ोसी का उदाहरण एक तरह से बोला कि ये क्या था, एक तरह से अच्छा पड़ोसी होने का नाता था कि अगर एक किसी पे भी अटैक होता है तो भाई 19 के 19 स्टेट मानेंगे कि हम पर अटैक हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरह से नई दुनिया अगर हम देखें तो ये एक हमें न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर ट्रूमैन ने ये भी बात की कि हम एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है 1947 के अंदर, 1947 का मार्च चल रहा होता है बच्चों, ठीक है। तो मार्च में क्या होता है, 1947 में मार्च के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन, यानी फ्रांस और यूके, ठीक है, फ्रांस और यूके जो है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फ्रांस और यूके ने आपस में डनकर्क में 50 वर्ष की संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। डनकर्क थी जगह, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं 50 वर्ष के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं ये दोनों, ठीक है, संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, ट्रीटी पर हस्ताक्षर करते हैं। अभी डनकर्क संधि क्या थी, डनकर्क क्या नाम है, डनकर्क संधि है ये। तो डनकर्क संधि क्या थी, डनकर्क संधि में जब हम बात करते हैं तो डनकर्क संधि ब्रिटेन और फ्रांस में एक दूसरे को आश्वासन ये दिया गया था कि जर्मनी द्वारा दोनों में से किसी देश पर भी आक्रमण का मुकाबला दोनों देश क्या करेंगे, मिलकर करेंगे। यही थी डनकर्क ट्रीटी। क्या थी, डनकर्क ट्रीटी थी ये, ठीक है। तो डनकर्क ट्रीटी किन दोनों के बीच में हुई थी, फ्रांस और यूके के बीच में हुई थी। और इसके अंदर क्या बात हुई थी कि अगर जर्मनी हम दोनों में से किसी पर भी अटैक करता है तो हम दोनों मिलकर एक तरह से उसका सामना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज हुई। 1947 में जर्मनी जो था आपको पता ही है, पराजित और विभाजित, एक तरह से पराजित हुआ था, ठीक है, एक तरह से। और 17 मार्च अपना आगे चलते हैं, 17 मार्च 1948 का टाइम पीरियड है, ठीक है। 17 मार्च 1948 आपको पता है एक ब्रुसेल ट्रीटी होती है। क्या होती है, ब्रुसेल ट्रीटी होती है, ब्रुसेल्स ट्रीटी होती है, ठीक है। तो ब्रुसेल ट्रीटी जो होती है अगर हम देखेंगे तो ये जो ब्रुसेल ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे कब, 17 मार्च 1948 में, ठीक है। 17 मार्च 1948 में ब्रुसेल ट्रीटी होती है। और ये किसके बीच में हस्ताक्षर हुए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन कंट्रीज थी, यूके था, फ्रांस था, ठीक है, आपका बेल्जियम था, ठीक है, नीदरलैंड था आपका, ठीक है, नीदरलैंड था आपका, नीदरलैंड, ठीक है, और आपका लग्जमबर्ग था, लग्जमबर्ग,
पर, ठीक है। तो ये कंट्रीज थी, इन लोगों ने ब्रुसेल ट्रीटी पर साइन किए थे। कब किए थे? 17 मार्च 1948 के अंदर। और इसकी ये जो संधि हुई थी कितने साल के लिए हुई थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये 50 ईयर्स के लिए हुई थी। ब्रुसेल ट्रीटी कितने साल के लिए होती है? 50 साल के लिए हुई थी। अब ये हुई क्यों थी? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आप ये समझ लेते हैं ये हुई क्यों थी। यहाँ पर क्या था? सैनिक सहायता और सामाजिक आर्थिक सहयोग शामिल था, कि सैनिक सहायता आपस में करेंगे और सामाजिक आर्थिक यानी सोशियो और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन करेंगे आपस में, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसके अंदर शामिल किया गया था। पांचों ने ये वचन दिया था कि अगर किसी पर भी आक्रमण होता है तो हम सब क्या करेंगे? हर संभव सहायता देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज हुई। और एक तरह से जो आपका ब्रुसेल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही, जिसकी 1954 में जर्मनी और इटली की सदस्यता प्राप्त कर ली, ठीक है। ब्रुसेल ट्रीटी जो थी आपकी 1954 के अंदर, इसमें कौन ऐड होता है? 1954 में जर्मनी और इटली, जर्मनी और इटली, इन्होंने भी इसको ब्रुसेल ट्रीटी के अंदर मतलब ब्रुसेल ट्रीटी के अंदर एंटर हो गए ये लोग भी, ठीक है। तो 1949 में आपको बताइए आपका नाटो जो था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और कहाँ पर किए गए थे? वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर हुए थे? नाटो का अगर हम देखें, नाटो पर 1949 की स्थापना होती है। और कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी के अंदर, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर यहाँ पर एक तरह से इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसके हस्ताक्षर करने वाले टोटल कितने लोग थे? नाटो पर जब इस पे हस्ताक्षर हुए थे तो टोटल 12 कंट्रीज शामिल थी। कितनी कंट्रीज शामिल थी? 12 कंट्रीज शामिल थी। और तो वो कौन कौन थी? तो वो थी आपकी अमेरिका था, मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है, प्लीज लिख लेना क्योंकि आपसे पूछ लेंगे। ग्रेट ब्रिटेन था, ठीक है, फ्रांस था, बेल्जियम था, कनाडा था, इटली था, डेनमार्क था, आइसलैंड था, नीदरलैंड था, लक्समबर्ग था, नॉर्वे था और पुर्तगाल था, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, ये 12 कंट्रीज थी, ठीक है। तो इन्होंने एक तरह से साइन किए थे। 1948 की जब हम बात करते हैं तो 1948 के टाइम में, ठीक है, ये 1948 के टाइम में स्टार्टिंग से ही ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड जो थे इसके लिए मतलब स्टार्टिंग से ही प्रयास कर रहे थे वो लोग कि हाँ भाई ऐसा भागीदारी होनी चाहिए। और ब्रिटेन को ये पूरा विश्वास भी था कि अगर हम लोग आपस में सहयोग करेंगे, ठीक है, तो यूरोप की सुरक्षा, अगर अमेरिका के सक्रिय सहयोग के बिना यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, यानी कि जब तक अमेरिका आगे नहीं आएगा तब तक हम यूरोप को सुरक्षित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये चीज भी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चेकोस्लोवाकिया आपको पता ही है, चेकोस्लोवाकिया में एक सैनिक क्रांति होती है, ठीक है। तो ये साम्यवाद की विजय होती है और सोवियत संघ तथा फिनलैंड के सहयोग के लिए समझौता भी होता है ना। क्या होता है? चेकोस्लोवाकिया, मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को? चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया अगर हम देखें यहाँ पर क्या था? साम्यवाद आ गया था। तो साम्यवाद की विजय हुई थी यहाँ पर, ठीक है। और अमेरिका विशेष चिंता, भाई अमेरिका का तो यही था कि साम्यवाद को फैलने नहीं देना है, ठीक है। तो अभी अमेरिका के अगर हम देखें तो अमेरिका को फिर टेंशन होने लगी, अमेरिका को एक तरह से चिंता हुई कि जर्मनी, अगर हम देखें सैनिक शासन जनरल में रिपोर्ट अगर हम देखें तो उन्होंने मतलब एक तरह से टेंशन होने लगी उसको कि हाँ भाई अब क्या करना है आगे, ठीक है। तो 1949 के जब स्टार्टिंग का ही मतलब टाइम चल रहा था बच्चों, ठीक है, तो तेजी से परिवर्तन होने स्टार्ट हुए। बर्लिन की घेराबंदी कर ली गई, सोवियत संघ को ध्यान में रखा गया एक तरह से, ठीक है। बहुत सारी चीजें एक तरह से यहाँ पर हुई, आपको बताइए। फिर आपका जो संयुक्त राष्ट्र का अगर हम देखें जो चार्टर है 51, वो क्षेत्रीय संगठनों के प्रावधान की बात करता है। तो ये आर्टिकल 51 आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 51 क्या है? ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। और ये एक तरह से क्या है? ये आर्टिकल 51 ये यूएनओ के चार्टर की बात कर रही हूँ मैं। किसकी बात कर रही हूँ? यूएनओ के चार्टर की, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जो आपको नाटो था, नाटो को सोवियत संघ की चेतावनी के रूप में देखा गया था। नाटो का क्या था? सोवियत संघ की चेतावनी के रूप में देखा गया था। और
और इसे एक फ्री वर्ल्ड यानी फ्री वर्ल्ड बनाना है, यानी कि साम्यवाद का प्रसार बिल्कुल होने ही नहीं देना है। जो कम्युनिस्ट है एक तरह से, ठीक है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है तो उसको बिल्कुल ही खत्म कर देना है, बिल्कुल ही एक तरह से उसको एक्सपेंड होने ही नहीं देना है। तो यहाँ पर ये प्रतिबद्धता रखी गई थी, ठीक है। और अगर किसी पर भी अगर अटैक होता है तो वो किस पर मानेंगे, सब एक दूसरे पर अटैक मानेंगे, ये चीज की गई, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नाटो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, नाटो स्टैब्लिश कब हुआ था, 1949 में। कैसा है ये, एक मिलिट्री अलायंस है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो हेडक्वार्टर की भी ध्यान रखना, हेडक्वार्टर आपका बेल्जियम में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, बेल्जियम के अंदर। आज अगर हम देखें तो आज इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो आज इसके 30 मेंबर्स हैं। आज टोटल कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर, 30 मेंबर्स, यानी 30 मेंबर है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको दूसरी स्लाइड में बता देती हूँ। आज टोटल मेंबर की जब हम बात करते हैं तो टोटल मेंबर जो है वो 30 है, ठीक है। और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। ये दो ऑफिशियल लैंग्वेज है नाटो की। सेक्रेटरी जनरल की जब हम बात करें तो सेक्रेटरी जनरल कौन है, अभी सेक्रेटरी जनरल है जेंस, आप नाम लिख सकते हो, स्टोलनबर्ग, ठीक है, स्टोलनबर्ग ये नाम है उनका, ठीक है। तो जॉन स्टोलनबर्ग इनके सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करके जाएं, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।